Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 social science history portion with chapter number 4, what books and burials tell us. Now let's start with our today's video with a point, what skeletal studies tell us. In this point we are going to discuss or we are going to learn about the difference between the skeleton of a man and woman, right? So now let's start with our point. It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. Means अगर हमें ऐसा कहा जाए दैट कि आप किसी बच्चे का स्केलेटन प्रिपेयर करो तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों का स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन? लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब स्केलेटन बनाने को बोला जाए, अगर वो स्केलेटन मैन का है या फिर वुमन का है तो क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं, या फिर अगर वो स्केलेटन बनता है तो क्या वो एक जैसे ही लगेंगे, राइट? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. मीन्स कि ये पास्ट की बात है कि जहाँ पे जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में बात की दैट कि काफ़ी सारी जगह पे से जो मेगालिथ्स होते उनमें से डेड बॉडीज़ के स्केलेटन फाउंड होते थे, मीन्स मिलते थे। तो उसके रिगार्डिंग क्या होती थी? सर्वे होती थी, सर्च होती थी, राइट? आफ्टरवर्ड्स कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा जाता था। जैसे कि कल ऑलरेडी हमने बात की अबाउट सोशल डिफरेंसेस कि किस तरीके से एक ही ग्रेव में से काफ़ी सारे डेड बॉडी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थी, ऑर्नामेंट्स मिलते थे, राइट? और कहीं पे कुछ डेड बॉडीज़ के साथ कुछ भी नहीं मिलता था। तो यहाँ से हमें पता चला दैट देयर वर सोशल डिफरेंसेस इन द पास्ट, दैट some of the wealthier persons who wear ornaments and buried along with their ornaments, where some of the people who were not so much wealthier, so they were buried along with the pots or along with the vessels that they were used in the past. Now, sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. ज़्यादातर या फिर कई बार जो पीपल होते जिनको डेड बॉडीज मिलती तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी उसके हिसाब से उसको क्या करते थे? बाइफोगेट करते थे या फिर डिसाइड करते थे ये मैन का होगा और ये वुमन का स्केलेटन हो सकता है, right? But they were not sure that certainly the skeleton that they have found that is of a man or that is of a woman. They were not sure about this particular question. If a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. यानी अगर किसी स्केलेटन के साथ ज्वेलरीज पाई जाती तो उन लोगों को ऐसा लगता था या फिर वो ये कंक्लूजन पे पहुंचते थे दैट दिस स्केलेटन वॉज ऑफ अ वुमन। वाई? बिकॉज जनरली या फिर एक कॉमन तौर पे ज़्यादातर वुमन ही होते हैं जो ज्वेलरीज को क्या करते हैं? पहनते हैं या फिर वेयर करते हैं। However,
देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन यहाँ पे भी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। कौन सी प्रॉब्लम्स? दैट ऑफन मैन ऑल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स, यानी जो मैन होते वो भी ऑर्नामेंट्स को पहनते थे, राइट। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप किसी किंग का ही एग्जाम्पल ले लो कि चाहे वो किंग होते, मैन होते, राइट, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स अपने अपने आप यानी क्या करते थे, पहनते थे, उनके शरीर पे, उनकी बॉडी पे होते थे। नाउ सिमिलरली सो archaeologists or people who were studied regarding this were not sure that which skeleton of a man or a woman, यानी अगर स्केलेटन मिलता तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते दैट कि ये क्या वुमन का है या फिर मैन का है, राइट, भले ही वो ज्वेलरी के साथ मिलता था। तो पता कैसे चला दैट कि ये पर्टिकुलर स्केलेटन है वो वुमन का ही है और ये जो दूसरा पर्टिकुलर स्केलेटन मिला है वो मैन का ही है, राइट। सो नाउ a better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure, means कि स्केलेटन मैन का है या फिर वुमन का है, उसका जेंडर पता लगाने के लिए एक आसान तरीका है, वो कौन सा है? देन यहाँ पे बतलाया है द हिप और द pelvic area of a woman is generally larger to enable child bearing, यानी जो फीमेल ही होते हैं, वुमन होती है, वही बच्चों को क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं यानी जन्म देते हैं। तो उनका जो स्टमक के पास वाले जो बोन्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, हिप कहा जाता है, एंड वो जो एरिया होता है एक बटरफ्लाई की तरह एरिया होता है, राइट, उस एरिया को पैल्विक एरिया कहा जाता है, राइट। अगर आप स्केलेटन देखोगे वुमन का, राइट, देन उनका जो हिप यानी स्टमक से थोड़ा ही नीचे डाउन, राइट, एक बटरफ्लाई पोर्शन में एक पैल्विक एरिया होता है हिप के पास, कि जहाँ पे आमतौर पर या फिर जनरली बेबी को क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। मीन्स उस बेबी का जो वेट है, राइट, वो कहाँ पे बियर होता है, उस हिप या फिर वो पैल्विक एरिया में क्या होता है, बियर होता है। मीन्स वो वहाँ पे उसको एक तरीके से रखते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया उनके वेट को झेलता है, राइट। These distinctions are based on modern skeletal studies, और ये जो डिफरेंस है मैन एंड वुमन के स्केलेटन का, राइट, वो आज की स्टडी में भी पाया जाता है। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita, right? Now underline this point. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita. यानी चराका है जिसने अपनी मेडिकल की जो भी यानी नॉलेज है या फिर मेडिसिन की जो भी नॉलेज है, वो एक फिजिशियन थे। उन्होंने अपनी स्टडी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से एक बुक लिखी थी, चराका संहिता, जो एक तरीके से मेडिकल साइंस में बेस माना जाता है, राइट। और दूसरे एक हैं इन्हीं की तरह, राइट, जिनका नाम है सुश्रुता, राइट। उन्होंने भी अपनी यानी बुक लिखी थी जिसका नाम है सुश्रुता संहिता। यानी ये जो चराका है वो फिजिशियन है, फिजिशियन थे। तो सुश्रुता है वो कौन थे,
सर्जन थे, राइट. सो उन्होंने भी अपनी बुक लिखी थी, राइट, सुश्रुता संहिता. There he states that the human body has 360 bones. और चड़ाका ने जो अपनी बुक लिखी थी चड़ाका संहिता, उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था दैट के जो ह्यूमन स्केलेटन है, राइट, ह्यूमन एनाटॉमी है, उसमें कितनी बोन्स है? 360 बोन्स है. दिस इज much larger number than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. यानी ये बहुत बड़ा नंबर है जो आमतौर पर आज की एनाटॉमी में ह्यूमन बोन्स के लिए काउंट या फिर कंसीडर किया जाता है. देन nowadays, right, there are 206, right, around bones in human body or human anatomy. तो चड़ाका की बुक में उन्होंने कितनी बतलाई है? 360, जिनमें उन्होंने जो ह्यूमन के जो टीथ हैं, राइट, उनको भी उन्होंने क्या कर लिया है? कंसीडर कर लिया है. दिस इज that are recognized in the modern anatomy. Chadaka arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. यानी teeth आपको पता ही है, joints भी आपको पता है, that where a body structures can bend, right, जहाँ पे body structure bend होता है, right, या फिर जहाँ से joint किया हुआ होता है, right, that portion or that bones is suggest to be the joint, right. और कार्टिलेज क्या है? दैट के एक स्मूथ रबर पैडेड बोन होती है, राइट, के जो यूजुअली या फिर आमतौर पर जिसका ये काम होता है दैट के जो बड़ी बोन्स होती है उनको एक दूसरे से जो क्या होता है, एक दूसरे के साथ टच होता है या फिर उनको एक तरीके से हाँ एक दूसरे के साथ घिसने से बचाते हैं, राइट. उनका एक तरीके से काम एक लेयर प्रोवाइड करना जिससे वो उस पर्टिकुलर बोन को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके. और मैं आपको बोलूँ तो जो हमारा नी होता है, राइट, तो डाउन पार्ट एंड अपर पार्ट के जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ से वो जो बैंड होता है, राइट, देन उनके बीच में जहाँ से वो बैंड होता है देन अपर साइड पे एक तरीके से वहाँ पे क्या होती है? कार्टिलेज होती है. मीन्स एक रबर पैडेड लेयर होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हियर अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल्स. आपको क्या लगता है दैट कि चड़ाका ने इतनी छोटी से छोटी जो स्टडी हासिल की वो किस तरीके से की होगी, राइट. सो थिंक अबाउट इट, राइट, हाउ. बट यूजुअली वी कैन से दैट, राइट, दैट इन द अर्लीस्ट टाइम और इन द पास्ट, राइट, archaeologists were found the skeleton of a dead bodies, right, that may have chances or probable that he has studied regarding this one of a kind skeleton, right, and he has found such a details. Now let's move to the next point, occupations at Inamgaon. Archaeologists have found the evidence in the form of seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, blackbuck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. यानी जो इनाम गांव है वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारे के सारे एविडेंस मिले थे जहाँ पे ये कह सकते हैं दैट
कि वहाँ के लोग वीट, बैरली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम को अपने फूड के लिए क्या करते होंगे, यूज़ करते होंगे, एज वेल एज़ वहाँ पे एग्रीकल्चर्स एक्टिविटी बहुत ही आम होगी या फिर ज़्यादातर एग्रीकल्चर्स एक्टिविटी ही होती होगी। उसके अलावा कुछ एनिमल्स बोन्स मिले हैं, राइट, जिनके जो बोन्स मिले हैं उन बोन्स के ऊपर कट मार्क्स है। कट मार्क्स है मीन्स कि कभी उनको जब काटते होंगे या फिर उनको हंट करते होंगे, एट दैट टाइम उनके बोन्स के ऊपर निशान आ जाते, राइट। तो वो निशान भी बोन्स के ऊपर जो होते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं उसके ऊपर से या फिर उन पे से आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना ये कंक्लूजन बनाया है दैट कि शायद इनको जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते होंगे, हंट करते होंगे। और हंट क्यों करते होंगे, अपने खाने पीने के लिए ही हंट करते होंगे, मीन्स एज अ फूड उनको क्या किया जाता होगा, यूज़ किया जाता होगा। अब ऐसे एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं, कैटल, बफेलो, गॉट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पीक, संभार, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर एंड मोंगूस। बिसाइड्स इसके अलावा बर्ड्स भी पाए गए हैं और क्रोकोडाइल के बोन्स भी पाए गए हैं, टर्टल्स, क्रैब एंड फिश, इन सब के कुछ न कुछ एविडेंस पाए गए हैं। दैट इज द एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड ऑल्सो। और उसके अलावा फ्रूट्स में यहाँ पे जो बतलाए हैं बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, ये सारे भी वहाँ पे मिले थे। नाउ on the basis of this collection, here a question has been asked, use this evidence to list the possible occupation of people at Inamgaon. Then यहाँ पे wheat, barley, rice, pulses, millets, then we can say that those people were supposed to be a farmer, as well as where we were when we are discussing about the animals that they have that found at this particular area or a place, then those person could be, right, rearer or herders, as well as also fishing could be one of the most famous activity of those time, that fish, crab, right, turtle, crocodile, such things were also found at this place, as well as, right, fruits were, so you can say that those peoples were also farmers or vendors, you can say, right. Now elsewhere is just only the knowledge based portion, right. This part is not include in your study or in your exam, यानी ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसमें से कुछ भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए है। सो लेट डिस्कस इट। एल्सवेयर, फाइंड चाइना इन योर एटलास। आपके पास जो एटलास बुक है उसमें आपको चाइना को फाइंड करना है। Around 3,500 years ago, we find some of the first evidence of writing in China. यानी करीब करीब 3500 साल पहले चाइना में कुछ लिखावट के एविडेंस पाए गए हैं और वो सबसे पहले एविडेंस हैं। These writings were on animals bones, और सबसे ख़ास बात ये थी कि ये जो राइटिंग्स पाए गए हैं वो किसके ऊपर लिखे गए थे, एनिमल्स बोन्स के ऊपर लिखे गए थे, राइट। यानी अभी तक की हमारी जो स्टडी है या फिर हमने जो लर्न किया है उस हिसाब से हमको पता है दैट कि सिर्फ दो ही तरीके के राइटिंग होते थे, एक तो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड दूसरा है इंस्क्रिप्शंस। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो बर्च ऑफ अ बार्क, यानी या तो लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे या फिर बर्च बार्क के ऊपर लिखे, यानी ट्रीज की जो एक तरीके से लेयर होते उस लेयर के ऊपर लिखे जाते थे, राइट। एज वेल एज इंस्क्रिप्शन, तो वो हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते थे, जैसे कि स्टोन है,
मेटल्स है। लेकिन यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, वहाँ पे दूसरा एक हार्ड मटेरियल है जो आमतौर पर आपको भी पता है, दैट बोन इज़ ऑल्सो हार्ड मटेरियल, कि जिसके ऊपर कुछ लिखावट चाइना में लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, मीन्स ऐसे जो बोन्स के ऊपर जो चीज़ों को इंस्क्राइब किया जाता था, मीन्स लिखा जाता था, तो ऐसे बोन्स को क्या कहा जाता है? ओरेकल बोन्स कहा जाता था या फिर कहा जाता है। बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और इनको ओरेकल बोन्स इसलिए भी कहा जाता है दैट कि इन बोन्स का यूज़, यानी इस बोन के ऊपर जो कुछ भी लिखावट होती थी वो लिखावट को फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, यानी भविष्यवाणी करने में इसका यूज़ होता था। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। किंग्स जो होते वो स्क्राइबर्स को रखते थे ताकि वो इसके ऊपर लिख सके, राइट, जो क्वेश्चंस किंग के मन में है, राइट, या फिर किंग पूछना चाहते हैं या फिर किंग अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखने के लिए वो अपने यहाँ पे स्क्राइबर्स रखते थे। स्क्राइबर्स मीन्स अ पर्सन हु नोज हाउ टू राइट एंड रीड। सो फिर वो किंग के ऑर्डर के मुताबिक उसके ऊपर चीज़ों को या फिर क्वेश्चंस को लिखते थे। और वो क्वेश्चंस कैसे होते? लाइक वुड दे विन इन बैटल्स, क्या उनकी जो लड़ाई होगी, बैटल्स होंगी, उनमें वो जीतेंगे या फिर हारेंगे? वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या अगले साल जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम करेंगे उसमें क्रॉप्स अच्छी तरीके से गुड यानी अच्छी तरीके से होंगे या फिर नहीं होंगे? वुड दे हैव सन्स, क्या उनके यानी जो उनको बॉय यानी उनके वहाँ पे क्या बच्चे जन्म लेंगे या फिर नहीं लेंगे, और जो बच्चे जन्म लेंगे उनमें सन्स होंगे या फिर डॉटर्स होंगे? द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, फिर उसके बाद ये जो बोन्स होती यानी एक क्वेश्चन से लिखी हुई जो बोन्स होती उसको फायर मीन्स आग में डाल दिया जाता। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, फिर बाद में हीट की वजह से वो जो बोन्स होती वो क्या हो जाती? टूट जाती, क्रैक्ट हो जाती, जिससे उसमें से एक आवाज़ आती, यूजुअली आती है। द फॉर्च्यून टेलर्स स्टडी दिस क्रैक्स, और जो फॉर्च्यून टेलर्स होते मीन्स जो भविष्यवाणी करने वाले होते वो इन क्रैक्स की साउंड को सुनते, राइट, और इसका या फिर वो जो क्रैक होती, राइट, उसकी स्टडी करते थे। एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, फिर उसके बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे। सो ये जो बोन्स है जिसके टूटने की जो एक तरीके से आवाज़ भी आती थी, और उनका जो वो जो अगर टूट जाते देन फिर बाद में उसको ले लेते थे, और वो कैसे टूटे हुए हैं, क्रैक हुए हैं, राइट, उसके ऊपर से फॉर्च्यून टेलर्स मीन्स जो भविष्यवाणी करने वाले या फिर ज्योतिष अपनी भविष्यवाणी करते थे, यानी फॉर्च्यून्स बताते थे, फ्यूचर बताते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक, यानी आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट कि कई मर्तबा उनकी गलतियाँ भी होती होगी, राइट, या फिर वो गलतियाँ करते थे। दिस किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़, ये और जो किंग्स होते वो बड़े बड़े महलों में रहते थे और आमतौर पर सिटीज़ में रहते थे। दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ, उनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में क्या हुआ करती थी? वेल्थ हुआ करती थी। इंक्लूडिंग लार्ज एलेबोरेटरली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल, उनके पास बड़े बड़े ब्रॉन्ज से सजे हुए क्या होते? वेसल्स होते। हाउएवर दे डिडंट नो द यूज़ ऑफ आयरन, लेकिन फिर भी उनको आयरन का यूज़ पता नहीं था। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेदा एंड दिस किंग्स, यानी जो ऋग्वेदा में जिन राजाओं की बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट के रिगार्डिंग थी, मीन्स कि जिनको ये अधिकार था या फिर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी दैट कि उनका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट लोगों को
अच्छे से अच्छा नॉलेज ऋग्वेदा का देना है, और ऋग्वेदा में जितने भी हाइम्स है उन हाइम्स को लोगों को सिखाना, और वो सिखाने के लिए एक भी गलती लोगों से ना हो उसका ध्यान रखना, ये काम किसका था? राजा का था, राइट, जो ऋग्वेदा में मेंशन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं वो लिटरली वो राजा है कि जिनको हम स्टोरी थ्रू जानते हैं, दैट के जिनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज़ होती है, बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, जो लोगों पे अपना हुक्म जमाते हैं, ऑर्डर्स करते हैं, राइट, और जो लोग उनसे डरते हैं, और लोगों के लिए लोगों के अच्छे भले के लिए सोचना जिनका काम होता है, उन उन वैसे जो राजा हैं उनके बारे में यहाँ बतलाया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप all your concept has been clear. Now that's all for this chapter. Thank you very much and have a nice day.